टू इट्स वायरल। इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब तक जिधर जाओ उधर इन्फ्लुएंसर ही इन्फ्लुएंसर है। बड़ी गाड़ी, बहुत सारा पैसा, छोटी सी उम्र और इतना सक्सेसफुल लाइफस्टाइल, क्या नहीं है इन इन्फ्लुएंसर्स के पास। हर वो चीज़ जो एक आम आदमी की चाहत होती है, हर वो चीज़ जो एक आम आदमी के लिए डिज़ायरेबल होती है। इंडिया में 43% ग्रेजुएट्स जिनकी उम्र 25 साल से कम है वो अनएम्प्लॉयड है। और वो जब इन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं तो सोचते हैं, यार क्या ज़िंदगी है, क्या लाइफस्टाइल है, ज़िंदगी हो तो ऐसी हो, इतनी कम उम्र में इतना पैसा कमा रखा है। पर क्या ये जो इन्फ्लुएंसर्स है ये रियलिटी में ही ऐसे हैं या फिर हम सब एक डिल्यूजन में जी रहे हैं। 2,63,53,200 रुपए की चोरी करी है एक यूके का कपल एशली सिंह और सोफी ब्रुइन ने, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना एक सक्सेसफुल लाइफस्टाइल दिखाने के लिए। इन लोगों ने अपने ही जिम का 18 लोगों का लॉकर से चोरी करी है एंड बाद में वो चोरी पकड़ी भी गई। एंड अभी वो जो लड़का है उसको 3 साल का सज़ा एंड वो लेडी को 2 साल का सज़ा हुई है। पर अगर आप इनका सोशल मीडिया पेज देखोगे तो लेविश लाइफस्टाइल, दुबई ट्रिप्स, एक्सपेंसिव गाड़ियाँ, ये सब आपको दिखेगी जो वो सिर्फ और सिर्फ चोरी के पैसे से करते थे। सोशल मीडिया पे प्राइवेट जेट बोल के कंपनी है जो सोशल मीडिया पे प्राइवेट जेट का फेक इमेजेस खींचते हैं। वो इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी वही सेम इमेजेस में काम करते हैं। वो फेक इमेजेस खींचते हैं एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी उनके पास जाता है अपनी पिक्चर खींचने के लिए। मैंने कुछ दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा और जिसमें ये आर्टिकल था, वांट टू इम्प्रेस योर फॉलोअर्स, तो सिर्फ 15,000 में आप ऐसे ही पिक्चर अपनी फॉलोअर्स के लिए खींच सकते हो एंड बुक कर सकते हो एक सेशन। अभी इंडिया में भी दिल्ली जेट स्क्वायर करके एक कंपनी है जो वही सेम चीज़ कर रहे हैं एंड वो कम पैसों में अच्छे से अच्छा प्राइवेट जेट का पिक्चर खिंचवा रहे हैं। कितने सोशल मीडिया मॉडल्स वहीं पे जाके अपना फेक पिक्चर खिंचवा रहे हैं और हम लोग को लग रहा है कि ये प्राइवेट जेट में ट्रैवल कर रहे हैं। इट्स ऑल अ गेम ऑफ शो ऑफ। यहाँ पे होता ही नहीं है जो आप दिखते हो। नॉर्मली लोग ऐसे वीडियोस देख के खुद का एक परसेप्शन बना लेते हैं एंड खुद का एक सेल्फ इमेज लो कर लेते हैं। जैसे मान लो एक 24 साल का लड़का है या लड़की है एंड वो अभी सोशल मीडिया पे देख रही है कि ये बहुत अमीर है, यहाँ पे इसका अच्छा लाइफस्टाइल है एंड मैं तो सिर्फ नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इसमें वो बहुत दुखी हो जाता है। पर कोई भी ये रियलिटी नहीं जानता है कि ये कितने फेक होते हैं एंड कितना अपना मेंटल हेल्थ को ये अफेक्ट करता है। ऐसे ही बहुत सारे इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट, बहुत कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है जो बहुत फेक है एंड पेड होता है। सारा ही चीज़ स्क्रिप्टेड भी होते हैं। कुछ पैसों के लिए आप किसी के भी मुंह से कुछ भी बुलवा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो। यही आज की सच्चाई है। अभी देखो, नटालिया टेलर बोल के एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जो अपनी फॉलोअर्स को चकमा देने के लिए अपने पास का IKEA स्टोर, मतलब एक फर्नीचर स्टोर में गई थी जहाँ पे वो बाली यानी कि इंडोनेशिया में एक बीच साइड का पिक्चर खींच के पोस्ट किया अपनी सोशल मीडिया पेज पे। एंड आप मानोगे नहीं कि उसके फॉलोअर्स A leather power suit. कुछ भी फेक किया जा सकता है। 2,25,000 करोड़ का मार्केट है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का इंडिया में। इंस्टाग्राम पहले सिर्फ एक फ़ोटो शेयरिंग का ऐप था, पर जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी एंड फिल्टर्स और फैशन की दुनिया बढ़ी, लोगों का रियलिटी से नाता बिल्कुल टूट गया और लोगों को फिल्टर्स में ही रहना पसंद आ गया। इंस्टाग्राम में जितने भी फैशन इन्फ्लुएंसर है उनका एक ही काम है, फिटनेस की आड़ में फैशन को एंड परफेक्शन को सेल आउट करना। 24,000 करोड़ नेटवर्थ है किम कार्दाशियन एंड उनके फैमिली की, जो कि एक बहुत बड़ी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की फैमिली है। और पूरी फैमिली की अगर क्यूमुलेटिव इंस्टाग्राम फॉलोइंग देखा जाए, यानी कि मिला के हम सोचे कि कितना फॉलोइंग है, तो वो आएगा
तो वो 1.2 बिलियन से भी ज़्यादा है। काइली जेनर, किम कार्दाशियन, केंडल जेनर और क्लोई कार्दाशियन, इन्होंने पूरा अपना एक कल्ट बना रखा है ब्यूटी एंड फैशन इन्फ्लुएंसिंग के नाम पे। अब किम कार्दाशियन जो इस फैमिली की सबसे फेमस मेंबर है, इनकी बात मैं करूँ तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी सर्जरीज जैसे कि बट इम्प्लांट्स, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, लिपोसक्शंस और फेस फैट रिमूवल जैसी कई और सर्जरीज करा रखी है। और उसी का एक ब्यूटी ब्रांड है KKW ब्यूटी, एंड जिसके वजह से वो आज इतनी अमीर है। अभी बात करते हैं काइली जेनर के बारे में। काइली जेनर भी कहाँ कहाँ सर्जरी नहीं करा रखे है, अपनी फेस पे, अपनी बॉडी पे, अपनी आईज पे तक इन्होंने सर्जरी करा रखा है। एंड उनका भी एक खुद का ब्यूटी ब्रांड है जिसका नाम है काइली कॉस्मेटिक्स। एंड कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है वहाँ से, एंड क्या कर रही है उन पैसों से। पहले ये सब सर्जरी करा रही है, उसके बाद सर्जरी करा के खुद का एक परफेक्ट इमेज बना रखा है। इमेज बना के अपनी फॉलोअर्स को और अपनी सोशल मीडिया पेज पे परफेक्शन सेल कर रही है। उसके बाद अपना जो खुद का ब्रांड है, यानी कि जो ब्यूटी ब्रांड है, वो अपनी फॉलोअर्स को सेल करके ब्यूटी सेल कर रही है वो। अब ये इनका फ़ोटो देखो, ये अलग अलग इंसान की फ़ोटो नहीं है, ये सेम ही इंसान है। एंड इनका नाम है क्लोई कार्दाशियन और ये इसी किम कार्दाशियन फैमिली की ही मेंबर है। एंड आप क्लियरली इसमें देख सकते हो ये लोग कितना ज़्यादा अपनी बॉडीज़ को एंड फेस को एग्जैजरेट करते हैं। एंड ऐसी कई और पिक्चर्स आपको देखने को मिलेगा जब भी आप सर्च करोगे किम कार्दाशियन एंड क्लोई कार्दाशियन फैमिली मेम्बर्स का गूगल पे। एंड ये सारे ही खुद का एक ब्यूटी ब्रांड बना रखा है। एंड ये सब ब्यूटी ब्रांड के नाम पे कितना पैसा छाप रहे आपको एक इनसिक्योरिटी और परफेक्शन की इमेज दिखाने में। अनोमली बाय प्रियंका चोपड़ा, स्टार स्ट्रक बाय सनी लियोनी, के ब्यूटी बाय कैटरीना, इनके भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं इंडियन मार्केट में। ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं एंड ये भी सब आपको परफेक्शन बेच रहे हैं। अगर आप इनके भी फ़ोटोज़ गूगल पे सर्च करके देखोगे बिना मेकअप वाले, तो यहाँ भी आपको सच्चाई ही मिलेगी। एंड ये सारे ही बहुत टॉप के इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज़ हैं। इनके पास वर्ल्ड के सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे महंगी रिसोर्सेज है, जैसे कि एक अच्छा ट्रेनर एंड डाइट, महंगी खाना एंड सर्जरीज। एंड उसके ऊपर भी ये लोग जब फ़ोटोशूट करवाते हैं, इसके पास महंगी महंगी इनके पास महंगी फ़ोटोशॉप का गियर या फिर कैमरा लाइटिंग सब कुछ होता है। कैमरा लाइटिंग के बाद भी इनके पास बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं जो इनके पिक्चर को प्रोसेस करते हैं। एंड अब जब खुद के पिक्चर कंपेयर करोगे इनसे और इनके सोशल मीडिया के पिक्चर से, तो भगवान जाने आपका क्या होगा और आपके सेल्फ इमेज पे कितना असर पड़ेगा। दो 2021 का एक सर्वे है जिसमें कि ये पता चलता है कि 90% जो वुमेन है वो अपनी पिक्चर सोशल मीडिया डालने से पहले प्रेशर फील करते हैं, क्योंकि उनका खुद का फिल्टर लगाया हुआ फोटोशॉप किया हुआ पिक्चर कंपेयर नहीं होता है उन इन्फ्लुएंसर्स के साथ जिनका पिक्चर्स और फोटोज़ वो देखते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड ये भी नहीं, और 75% और वुमेन है जो अपनी खुद का सेल्फ इमेज तो खुद सोचते हैं अपने दिमाग में उन इन्फ्लुएंसर्स को देख के। एंड जब वो अपनी सेम पिक्चर्स खींच नहीं पाते हैं, वो सेम इमेज क्वालिटी नहीं जनरेट कर पाते, तो उनका भी प्रेशर फील होता है एंड वो इसलिए अपलोड नहीं करना चाहती है सोशल मीडिया पेज के ऊपर। तो ये जो भी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स आपको दिखा रहे हैं सारी चीज़ें, ब्यूटी, परफेक्शन एंड इतना ज़्यादा वेल्थ, तो कहीं ना कहीं ये सब फेक होता है एंड इसका बैकएंड हमको पता नहीं चलता है। एंड बैकएंड में क्या होता है ये हम नहीं जानते, फिर भी हम कंपेयर करते रहते हैं। अब तो खुद ये भी नहीं देखते हो कि कैसे बैकएंड में उन्होंने खुद अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है, कैसे वो पिक्चर खींचती है, कैसे वही सेम चीज़ आपको सेल करके ब्यूटी में वो पैसा बनाती है। एक काम करो, तुम इंस्टाग्राम की फीड खोलो, तुम्हें हर कोई हंसता मिलेगा या फिर कोई ट्रैवल करता हुआ मिलेगा,
किसी ने तो बहुत महंगी गाड़ी भी खरीद रखा है एंड बहुत वो खुश है, सभी के रिलेशनशिप्स बहुत सही चल रहे हैं। तो तुमको क्या लगता है, ये सब सही है? ये सब सच में हो रहा है? नहीं। चलो मैं तुमको एक इन्फ्लुएंसर्स दिखाती हूँ। देखो, ये इन्फ्लुएंसर्स जो थी ये ना ट्रैवल करती थी, ये वैन लाइफ करती थी एंड 2021 में इनका बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन हो गया एंड इन्होंने खुद अपनी जान ले ली है ट्रेन के सामने कूद के। और वही सेम चीज़ हमारे इंडिया में भी हुआ था। 16 साल का प्रियांशु जो उज्जैन का रहने वाला था, वो एक सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट था एंड उन्होंने क्या मेकअप करके अपना खुद पिक्चर सेंड कर दिया था एंड वही लोगों ने उनको इतना ट्रोल किया क्योंकि वो लड़का था एंड उन्होंने मेकअप कर रखा था। तो वो इतना डिप्रेस्ड हो गया वो ट्रोलर्स को देख के एंड ट्रोलर्स की कमेंट्स को पढ़ के कि खुद उसने सुसाइड कर लिया, सिर्फ और सिर्फ 16 साल की उम्र में। आप सोच सकते हो। यही सेम चीज़ कैरी मिनाटी ने भी कहा है कि उनका भी कई बार मन करता है कि वो अजय नगर यानी कि उनका खुद का कैरेक्टर में वो आ पाए एंड खुद का जो एक्चुअल में वो इंसान है वो खुद दिखा पाए लोगों के सामने। उनका एक इमेज बन चुका है सोशल मीडिया पे जिसको वो हर वक्त मेंटेन करना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर कोई क्रिएटर किस मेंटल स्टेट में रहता है हम किसी को कोई भी अंदाज़ा नहीं है। डॉली सिंह जो एक बहुत फेमस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है कि कैसे इतना मुश्किल होता है अपना वही सेम इमेज मेंटेन करना एंड इसके लिए कितना एंग्जाइटी होता है एंड कितना मेंटल हेल्थ पे इश्यूज आते हैं। द लाइक बटन ऑन सोशल मीडिया इज मोर देन जस्ट अ फीचर, इट्स अ साइकोलॉजिकल ट्रिगर। Every like and comments we receive on social media activates the brain reward system, जहाँ से हमें मिलता है डोपामीन। एंड आजकल तो सारा गेम ही है नंबर्स का। जितना ज़्यादा नंबर उतना ज़्यादा लाइक्स, जितना ज़्यादा लाइक्स उतना ज़्यादा ब्रांड डील्स एंड जितना ज़्यादा ब्रांड डील उतना ज़्यादा पैसा एंड उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस। ये एक जेन्युइन मौका है पैसे कमाने का, ठीक है मान लेते हैं, पर ये प्रॉब्लम तब शुरू हो जाए जब आपका फेवरेट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ये लाइक्स और कमेंट्स को ही अपनी सेल्फ वर्थ के साथ जोड़ लेते हैं। भाई तुम 2024 में जी रहे हो एंड जहाँ पे होता है बहुत भयंकर टाइप का मैनिपुलेशन, जहाँ पे कोई भी टट्टी जैसे सॉन्ग को करोड़ों रुपए के लिए प्रमोट किया जाता है एंड एक हुक स्टेप दिया जाता है एंड उसी हुक स्टेप को इन्फ्लुएंसर्स को बोला जाता है कि इस पे डांस करना है एंड उसको फेमस किया जाता है। एंड जो भी तुम ये लाइफस्टाइल को देखते हो ना, ये बहुत भयंकर लेवल का मैनिपुलेटेड होता है क्योंकि तुम किसी का पर्सनल फाइनेंस, किसी का फैमिली बैकग्राउंड या फिर किसी का डिग्रीज नहीं देखते हो एंड जो भी तुमको दिखाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया का फ्रंट होता है एंड बैक एंड में क्या चल रहा होता है किसी को नहीं पता। और कौन कहाँ तक किस चीज़ को एग्जैजरेट कर रहा है वो भी तुमको नहीं पता होता है। सिर्फ तुम एक फ़ोन की स्क्रीन से उनको देख लेते हो, उनको जज करते हो एंड फिर खुद की लाइफ को जज करते हो एंड खुद का इनसिक्योरिटी एंड खुद का डिप्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ाते रहते हो। तो आज से ये करना सबसे पहले बंद करो क्योंकि मैंने तुमको पहले ही इतना एग्जाम्पल दिखा दिया है जिनमें तुमको दिख रहा है कि कितना फेक होते हैं ये इन्फ्लुएंसर्स। एंड जितनी भी लड़कियां देख रहे हो, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को अनरियलिस्टिक मत बनाओ सोशल मीडिया की पेज पे देख के। पहली चीज़ तो ये है क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है उनके पास अल्ट्रा मॉडर्न और अल्ट्रा प्रीमियम कैमरास होते हैं एंड उसके बाद लाइटिंग होता है, स्टूडियो लाइटिंग होता है एंड तुम्हारे पास तो सिर्फ एक फ़ोन है। तो फ़ोन की कैमरा से खींची गई पिक्चर और उनका इतना मैनिपुलेटेड पिक्चर कभी भी सेम नहीं हो सकता है क्योंकि तुम जितना ही करोगे उतना ही तुम दुखी रहोगे। अगर तुम एक इन्फ्लुएंसर्स भी हो तो ये कहीं पे लिखा नहीं रखा है कि तुम एक फ्लॉलेस परफेक्ट इंसान बनोगे। वी ऑल आर ह्यूमंस एंड हम सभी में कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं
एंड जितने भी लड़के ये देख रहे हो, अगर तुम फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देख के जिम ज्वाइन कर रहे हो एंड तुम अपनी बॉडीज़ को उनके बॉडी से कंपेयर कर रहे हो, तो वो जो प्रेशर में तुम बॉडीज़ को कंपेयर करते हो ना, तो उसमें ना ही तुम्हारा जिम का ठीक से ट्रेनिंग हो पाएगा, ना ही तुम्हारा बॉडी बन पाएगा, क्योंकि यू आर नॉट फॉलोइंग इन लव विद द प्रोसेस। तुमको सिर्फ एंड रिजल्ट दिख रहा है। एंड ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, सबसे डार्क रियलिटी यही होते हैं कि ये कभी भी किसी चीज़ का भी प्रोसेस नहीं बताते, ये सिर्फ आपको एंड रिजल्ट बताते हैं, क्योंकि ये दुनिया ही मैनिपुलेटेड, यहाँ पे सिर्फ आपको रिजल्ट ही दिखाया जाएगा एंड प्रोसेस कोई भी नहीं बताएगा। तो आप क्या होता है कि आप प्रोसेस जानते नहीं हो, आप सिर्फ रिज़ल्ट आपके दिमाग में चिपका रखा है, तो आपको प्रोसेस नहीं जानते एंड फिर वो सेम रिज़ल्ट अगर आपको नहीं मिलता है, देन फिर आप वो डिप्रेस्ड फील करने लग जाते हो एंड आपको लगता है कि कैसे बनेगी मेरी बॉडी, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ रिज़ल्ट ही नहीं दिख रहा है, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग इन लव विद द प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज़ वेरी बोरिंग। कितना आपको डाइट फॉलो करना होता है, कैसे कैसे आपको एक्सरसाइजेस करना होता है, कैसे आपको रूटीन फॉलो करते हैं, कैसे आपका रूटीन फॉलो किया जाता है एंड कैसे कैसे आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होता है, जो पेन होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का, ये सब आपको दिखाई नहीं जाएगा बिल्कुल भी। एंड ये ही एक कड़वा सच है जिसमें सोशल मीडिया ऑपरेट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वर्क ऑन योर इनर सेल्फ। तुम अपने सेल्फ वर्थ को कुछ लाइक्स, कुछ कमेंट्स और कुछ शेयर्स के लिए कंपेयर मत करो। न जाने कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कुछ भी दिखाते हैं सोशल मीडिया पेज पे, न जाने कितने डेट पे वो रहते हैं, एंड जब वो चीज़ मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो इस बेसिस में ये वीडियो मैं बना रही हूँ। बाकी आई वॉन्ट यू ऑल टू बिलीव दैट इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट सुपरफिशियल्स, हमारे आपके जैसे ही हैं एंड कई बार उनकी लाइफ जो होती है तो हमारे आपके लाइफ से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं एंड ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं उनके लाइफ स्टाइल्स। तो आप जो है अपनी लाइफ में खुश रहिए एंड ज़्यादा सोशल मीडिया पेज पे ये सब देख के खुद को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, ये पूरी की ऑपरेट ही हो रही है दिखाने के ऊपर में। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स इन सब के बारे में आपका क्या ख्याल है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।